हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम अध्याय 1 के श्लोक 28 से 35 तक का सार समझ चुके हैं। चलिए अब आगे सुनते हैं। पापमेवाश्रये दशमान हत्वैताना ततायिन तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, घातक शस्त्रों से आक्रमण करने वाला, धन संपत्ति लूटने वाला, दूसरों की जमीन बचाने वाला और परस्त्री का हरण करने वाला। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि ऐसे आतताई को हम मारेंगे तो हम पाप में पड़ेंगे, परंतु आतताई का वध करने पर पाप नहीं लगता। श्री राम ने भी आतताई रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तब ऐसा पाठ पढ़ाया था कि इतिहास बन गया। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण को गोविंद के नाम से संबोधते हुए कहते हैं कि उससे दुर्भाग्य प्राप्त हो ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे, परंतु कृष्ण कभी अपने भक्तों के लिए दुर्भाग्य नहीं लाते। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मन् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्सन् मधर्मो भवत्युत। दुर्योधन के पक्ष तरफ से अर्जुन का युद्ध करने के लिए ललकारा था, पर अर्जुन युद्ध के परिणाम से वंचित था, इसलिए उचित अनुचित का विचार करने पर अर्जुन युद्ध नहीं करने का निर्णय लेते हैं। परिवार में जन्म से मृत्यु तक के सारे संस्कार हमें बुजुर्ग से प्राप्त होते हैं और बुजुर्ग की मृत्यु होने पर संस्कारों की कुल परंपरा रुक जाती है और अन्य युवान सभ्य व्यसन में पड़ने से आध्यात्मिक मुक्ति का अवसर खो देते हैं। इसलिए बुजुर्गों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्माभि बध्वात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीसु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशंकर। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्णा, जब अधर्म का प्राधान्य होता है तब स्त्रियां दूषित होती हैं और उनसे अवांछित संतति उत्पन्न होती है। इसलिए बालक और स्त्री दोनों के लिए परिवार के बुजुर्गों का संरक्षण जरूरी है। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडो दकक्रिया। अवांछित संतति उत्पन्न होने से परंपरा नष्ट हो जाती है और जड़ और पिंडदान की क्रिया का लोप हो जाता है। पितरों की सहायता करनी ये कुल की परंपरा है। भक्ति में जीवन व्यतीत करने वालों को कर्मकांड करना जरूरी नहीं है। सिर्फ भक्तिमय सेवा अपनाने केवल पितरों का उद्धार हो जाता है। भागवतम में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परियत्य कर्तम। अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्ति करने से सभी कर्तव्य खुद ही परिपूर्ण हो जाते हैं। दोषे रेते कुलग्नानाम वर्णशंकर कारकै उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यन नुशुश्रम। जो लोग कुल परंपरा का नाश करते हैं उनके दुष्कर्मों से सर्व प्रकार के कार्य विनष्ट हो जाते हैं। और आगे अर्जुन आचार्य से सुना हुआ कहते हैं कि मनुष्य को मृत्यु पूर्व अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, वरना उन्हें नरक लोक में जाना पड़ता है और दुखमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्र रणे हन्युस तन्मे क्षेम तरम भवे। अर्जुन कहते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि हम सब राज्य सुख भोगने के लोभ से अपने ही स्वजनों को मारने को तैयार हो गए हैं। अगर धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र धारण कर मुझ पर निशस्त्र भी आक्रमण करे तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये
रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशिरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय कहते हैं कि शत्रु पक्ष की स्थिति का निरीक्षण करने खड़ा हुआ अर्जुन शोकवश होकर धनुष बाण एक तरफ रख रथ पर फिर से बैठ जाता है। यहाँ हम अध्याय 1 के श्लोक 36 से 46 तक का सार समझने के बाद यहाँ अध्याय 1 कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सैन्य निरीक्षण को यहाँ परिपूर्ण करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।